कितने तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे। यदि आप तैयार हो तो प्रभु आपसे बात करेंगे और प्रभु आपको आशीष भी देंगे अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आइए हम जल्दी से लूका रचित सुसमाचार उसका आप 7 अध्याय खोल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय मैं चाहता हूं कि हम सब खोल लेंगे। थैंक यू जीसस। क्या आप मेरी पढ़ने में मदद कर सकते हो? जी, उसका 1 से लेकर आप 10 तक आप पढ़ दें। धन्यवाद यीशु। और हम सब बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे और समझेंगे। आइए। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। ओके जी, आगे। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पर मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आमेन। क्या हम जोर से कह सकते हैं आमेन? आमेन। हालेलुया। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि जो चंगाई है, चंगाई लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि यदि कोई भी बीमार है तो मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि चंगाई आपके लिए कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप आशीष पाना चाहते हो अपने जीवन के किसी भी हिस्से में, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आशीष पाना भी आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। आमेन। हालेलुया। और मैं आपको हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। और यहां पर हमने हमारे भाई ने बड़े इस सब आयतों को पढ़ा है, और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक सूबेदार व्यक्ति की बात होती है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सूबेदार है वह रोमी सिपाही है। ठीक है, वह रोम का एक सिपाही है। और ज्यादातर यह है कि यहूदियों की गैर यहूदियों के साथ बनती नहीं है, उनके बीच में संपर्क अच्छा नहीं रहता। जो यहूदी लोग होते हैं ना, उनकी गैर यहूदियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है। और यहां पर एक रोमी व्यक्ति है, रोमी सिपाही है, रोम के लिए वो काम करता है। और बाइबल यहां पर ये कहती है कि ये जो रोमी व्यक्ति है, पहली बात ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है क्योंकि इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। और दूसरा ये कि ये यहूदी भाइयों से बड़ा प्यार करता था, यहूदी भाइयों से बहुत प्यार करता था। और तीसरी बात यहां पर यह है कि ये यहूदियों के लिए उनकी मदद करता था आराधनालय बनाने के लिए। जैसे कि आप इस लगा लो कि इस चर्च को बनाने के लिए
किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की, ठीक है। और इसी तरह ये जो सूबेदार था, जो एक रोमी सिपाही था, ये यहूदी लोगों के आराधनालय बनाने के लिए मदद करता था। और एक दिन इसका एक दास बीमार पड़ गया। चौथी बात यहां पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एक दास था, वो बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार, यहां तक बीमार पड़ गया कि वो मरने पर था। और यहां पर हम इस व्यक्ति के विषय में हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कि एक रोमी सिपाही है, ये अपने दास से कितना प्यार करता है। हम इस वचन के अंदर हम 1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सारी बातें यहां पर देखते हैं कि अपने दास से बहुत प्यार करता है। और उसको अपने दास की इतनी फिक्र थी कि उसने यहूदी भाइयों से विनती की, अपने लोगों से विनती की कि अपने लोगों को कहा कि तुम यीशु मसीह के पास जाओ और उनको कहो कि मेरा एक दास है और वो बहुत बीमार है, और आप आए और उसको चंगा करें। और हम यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सूबेदार है, इसका अपने दास के प्रति जो प्यार है वो कितना ज्यादा है। हालेलुया। और अपने दास के प्रति वो चिंता जताता है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। ये सूबेदार के प्रति ये सारी बातें थी। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने पढ़ा और सुना भी, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, और इसी कारण मैंने। और यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसके घर आने के लिए तैयार होते हैं तो वो अपने और भी मित्रों को यीशु मसीह के पास भेजता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु तू दुख ना उठा, तू इतना कष्ट ना उठा कि तू मेरे घर पे मत आ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। यहां पर हम देखते हैं कि वो वहां पर अपने आप को दीन भी करता है। अपने आप को क्या करता है? दीन करता है और कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। उसने अपने आप को यहां पर नवर किया कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु तू दुख ना उठा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए। और आगे लिखा है कि पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। फिर वो आगे कहता है कि मेरे अंडर भी बहुत सारे दास हैं, मैं एक को कहता हूं जा और वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ और आता है, और जैसा मैं कहता हूं वो सब वैसा ही करते हैं। तो यह सुनकर यीशु को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा हैरानगी हुई। और आगे लिखा है कि जब हैरान हुए तो उन्होंने अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों की ओर मुंह किया और कहा कि ऐसा बड़ा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। भीड़ जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी, इस्राएल मतलब कि यीशु मसीह कहना चाहते कि उस स्थान के अंदर मैं अपने लोगों के बीच में, मैं अपने भाइयों के बीच में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा कि जैसा विश्वास इस व्यक्ति ने यहां पर मुझे दिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 1 से लेकर 10 आयत तक जब हम देखते हैं तो एक बात बड़ी सुंदर मैं यहां पर देखता हूं
और वो बात ये है कि उस व्यक्ति सूबेदार ने ये कहा यीशु मसीह से कि तू बस क्या कर दे, मैं इसे योग्य नहीं, पर तू वचन कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत बात है। और आपको मालूम, यीशु मसीह अचंभा, यीशु मसीह को हैरानगी किस बात की थी? यीशु मसीह के पास तो एक औरत भी आई थी जिसने उसके पल्ले को छूकर उसने चंगाई पाई। यीशु मसीह के पास कोढ़ी भी आए थे जिन्होंने उसके ऊपर, जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह के पास अंधा भी आया था। पर यीशु मसीह यहां पर इस व्यक्ति से हैरान क्यों था? है ना, इस व्यक्ति से हैरान क्यों था? यीशु मसीह ने क्यों अचंभा किया? वो क्या बात थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बात ये थी कि उसने ये कहा कि वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या कह दे? वचन कह दे। तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू केवल क्या कह दे? वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कि आपको कहा कि चंगाई लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आशीष पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन को समझ गए तो आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ गए तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वहां पर सूबेदार कहता है कि प्रभु तू केवल एक काम कर, तू केवल वचन कह दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने वचन कह दे, उसने वचन के ऊपर बड़ा विश्वास किया। उसने ये समझा कि अगर यीशु मसीह कह भी देगा ना तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा दास उस बीमारी से चंगा हो जाएगा, मेरा दास इस मृत्यु से बच जाएगा, मेरा दास दूसरा जीवन पालेगा। अगर यीशु मसीह आप केवल कह दें, तेरा बच्चू बस वचन कह दे। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आज हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। आज हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। जोर से बोले हालेलुया। और वचन में लिखी हुई हर एक बात सत्य है और आमीन है। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन कभी भी ना टलेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आशीष पाना या चंगाई पाना या छुटकारा पाना आप कोई बड़ी बात नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, जैसे इस व्यक्ति सूबेदार ने किया। उसने वचन के ऊपर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि अगर प्रभु तू कह देगा, तेरे मुंह से निकला हुआ वचन प्रभावशाली होगा। उसके कहने का अर्थ यह है, प्रभु जब तू कह देगा तेरा वचन प्रभावशाली है, तेरा वचन काम करता है, तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं है, तेरा वचन प्रभावशाली है। अगर तू कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियजनों,
यदि आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको केवल एक काम करना होगा। आपको परमेश्वर की लिखी हुई बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करना है। यदि परमेश्वर ने कह दिया है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा, तो इस बात के ऊपर आपको विश्वास करना है। कि विश्वास कैसे करना है? विश्वास करना है कि प्रभु ने कह दिया है तो मेरा परिवार भी उधार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बात किसी मनुष्य ने नहीं कही, पर यह बात जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने कही है। तो ये बात कभी भी टलेगी नहीं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। आमेन। जोर से बोले आमेन। इस बात को समझो। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। आप अपने जीवन में भरपूर बहुत सारी आशीष पा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, पर केवल आपको केवल एक काम करना है, वो है यीशु मसीह के वचन के ऊपर। जोर से बोले क्या करना है? नहीं, जोर से बोले क्या करना है? आमेन। विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे, जो बातें आपको लगती है कि ये असंभव है, वो आपके लिए, आपके विश्वास के द्वारा वो बातें आपके लिए संभव हो जाएंगी। आमेन। कोई जोर से बोलेगा आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचने से पहले ही आपको तमाम सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। हालेलुया। आमेन। खुदा ने क्या किया है? इस सृष्टि को रचने से पहले ही आपको चुन लिया है और आपको सब प्रकार की आशीषें दे दी है। सृष्टि की रचना से पहले। तो आपको इन बातों के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि यहां पर सूबेदार ने जो अपने दास से बड़ा प्यार करता था, और उसने कहा कि प्रभु तू वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। पर जब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं भी नहीं देखा, अचंभा किया। बाइबल कहती है कि जब जो लोग यीशु मसीह को, जो मित्र उस सूबेदार ने भेजे थे यीशु मसीह को ये कहने के लिए कि मैं भी मैं मेरे नीचे भी लोग हैं, मैं जिसको कहता हूं जा, वो जाते हैं, आओ और आते हैं, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, तू केवल कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जब वो लोग वापस गए तो बाइबल कहती है उन लोगों ने, वो व्यक्ति जो दास बीमार था, जो वो वापस गए तो उन लोगों ने देखा कि वो दास जो पहले बीमार था अब वो चंगा हो चुका है। आमीन। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि सूबेदार ने कहा कि तू कह दे, तू अपने वचन से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो जो लोग वापस गए थे और वो लोग इस बात के गवाह थे। आमीन। वो लोग इस बात के गवाह थे कि वो जो व्यक्ति जो पहले बीमारी के ऊपर बीमारी के बिस्तरे के ऊपर पड़ा हुआ था, जब वो गए थे, जब वो वापस आए तो वो उठकर बैठा हुआ था। हालेलुया। आमीन। वो उठ के बैठा हुआ था। हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम कर रहा हो। आमीन। हालेलुया।
तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो वचन परमेश्वर ने अब आपके हाथों में दिया है, यहां पर मैं देख रहा हूं कि सबके पास परमेश्वर का वचन है। ये हां और आमीन है, ये सत्य है, ये जीवन है, और इसमें लिखी हुई बातें हां और आमीन है। हालेलुया। और ये वो वचन जीवित वचन है जो आपके हाथों में दिया गया है, ताकि आप इसको पढ़ो और इसके ऊपर विश्वास करो और इस बात के लिए घोषणा करो कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, और मैं भी चंगा होऊंगा, मैं भी आशीष पाऊंगा, मेरा घराना भी उद्धार पाएगा, मेरे बच्चे भी बदल जाएंगे, मेरा परिवार भी बदल जाएगा, मेरे परिवार के लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है और वचन सत्य है। आमेन। कितनों को समझ आया मेरी बात? एक और बात बताना चाहता हूं। एक दिन यीशु मसीह एक झील के किनारे लोगों को उद्देश्य दे रहे थे। उद्देश्य देते देते यीशु मसीह ने एक नाव देखी, और वो नाव पतरस की थी, और पतरस जाल को सुधार रहा था। और यीशु मसीह ने पतरस से विनती की कि मुझे अपनी नाव के ऊपर आने दे, और पतरस की नाव में यीशु मसीह चढ़ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियजनों की यीशु मसीह लोगों को उद्देश्य दे रहे थे। जब उन्होंने अपने उद्देश्य को, अपने वचन को समाप्त किया, और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस को एक बात कही, पतरस से कहा, पतरस एक काम कर, गहरे में लेकर चल। कहां पे? गहरे में लेकर चल। परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है, पर मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपने सुना मैंने क्या कहा? पतरस ने कहा प्रभु तेरे कहने से, मतलब तेरे जो तूने मुंह से वचन कहे हैं, मैं उस वचन के अनुसार अब जाल डालने वाला हूं। आमेन। क्या हम जोर से कह सकते हैं आमेन? पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार अब मैं करूंगा। देख मैंने पूरी रात मेहनत की है, पर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, पर अब तेरे वचन के अनुसार मैं काम करूंगा। तेरे वचन के अनुसार जो तूने कहा है कि तू गहरे में चल, मैं गहरे में जाऊंगा। तूने कहा जाल डाल, तेरे वचन के अनुसार मैं जाल डालूंगा। बाइबल कहती है कि जब पतरस ने यीशु मसीह के वचन के अनुसार किया, जो यीशु मसीह ने वचन कहा तो वचन के अनुसार पतरस ने किया, तो बाइबल कहती है कि जब पतरस ने जाल डाला तो उसके अंदर इतनी मछलियां भर गई कि जाल फटने पर था। और यीशु मसीह ने अपने भाइयों को संदेश दिया कि आओ और मेरी मदद करो, क्योंकि जाल फटने पर है। और वो जल्दी से आए और उन्होंने जाल को खींचा, और उनकी सारी नाव मछलियों से भर गई। जोर से बोले आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु अगर तू वहीं से वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जोर से बोले आमेन। पतरस ने कहा अगर तू जो तूने वचन कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। तो बाइबल कहती है जब उसने उसके अनुसार किया तो उसने ढेर सारी आशीष को पाया। आमेन। मैं आपको यही कहना चाहता हूं।